हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? वेलकम टू अड्डा 24/7। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आ चुकी हूँ आपके सामने, आपकी होस्ट एंड दोस्त अश्मिता, आपके लिए कंप्यूटर की एक बेहतरीन सी सीरीज लेकर। ठीक है बच्चों, इसके बाद कुछ नहीं, मतलब अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो लास्ट टर्म पे क्या करिए, आप मेरी ये वीडियोस देख लीजिए। इससे बाहर बच्चों कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको कल एक वीडियो बताया था, उसमें आपको मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाए थे। सिमिलरली आज इसका पार्ट 2 है, तो मैं क्या कर रही हूँ, आपको इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रही हूँ। इससे बाहर कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। तो अगर अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है ना और पढ़ना चाहते हो, कंप्यूटर में बहुत टेंशन है कि मैम क्या ऐसा क्या, तो अब टेंशन नहीं लेनी, वक्त हो गया खत्म, अब वक्त है पढ़ने का। तो बच्चों इसलिए फटाफट से क्या करिए, आप पढ़ लीजिए। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टॉप 4 टॉपिक्स जो आपको मैं आज पढ़ा दूंगी बेहतरीन तरीके से। तो चलो बच्चों, हम पढ़ते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। चलो सॉफ्टवेयर नहीं लिखा है तो यहाँ लिख देते हैं, क्या लिख दें, कंप्यूटर का टॉपिक है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखो बच्चों, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। हार्डवेयर क्या होती है बच्चों, आपकी फिजिकल डिवाइस होती है। क्या होती है फिजिकल डिवाइस? जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारी चीजें क्या होती है आपके एक हार्डवेयर में आ जाती है, जो फिजिकल डिवाइस होती है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, बट जब बात आती है सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर बच्चों हमारे क्या होता है, सॉफ्टवेयर हमारा एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है। जिस तरीके से वो सॉफ्ट होता है और वो सॉफ्टवेयर की तरह ही होता है। जैसे कि आपके जिसको आप टच नहीं कर सकते, वो आपकी फिजिकल डिवाइस में नहीं आती, वो सिर्फ क्या होती है बच्चों, आपको शो होती हैं, आपको दिखाई देती हैं। जैसे कि आपका ओपेरा हो गया, है ना, गूगल क्रोम हो गया, MS ऑफिस हो गया, तो ये सारी चीजें बच्चों क्या आती हैं, आपके सॉफ्टवेयर में आती हैं। चलिए आप आगे देखते हैं। आप देखो बच्चों, एक सेकंड रुकिए। अब क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। देखो कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या आता है आपका, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और इंटरनल कंपोनेंट्स आते हैं। सिमिलरली आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में क्या आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है, तो बच्चों ये क्या होता है, हार्डवेयर मैंने आपको बताया, जो डिवाइसेस क्या होती हैं आपकी हार्डवेयर की होती हैं। आप देखो कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या है, इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइस एंड कंपोनेंट, इंटरनल कंपोनेंट्स। देखो बच्चों, जैसे कि हमारा ये क्या है, कीबोर्ड, माउस, और ये आपकी इनपुट डिवाइस, ये भी इनपुट डिवाइस, ये सारी चीजें बच्चों क्या आ जाती हैं, आपकी इनपुट में आ जाती हैं। क्या आ जाती है, इनपुट डिवाइस में। अगर हमने कोई भी डेटा इसको सेंड किया है तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, मेमोरी में जाएगा। कहाँ जाएगा, सबसे पहले मेमोरी में जाएगा, आपकी रैम पे जाएगा। तो रैम की फुल फॉर्म क्या होती है बताओ, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। जिसमें आप क्या होती है, CD, हार्ड डिस्क डिवाइस, ये सारी क्या होती है बच्चों, एकदम CPU में क्या करती है, वर्क करती है। जो भी आपका इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में जो होता है वो 0 1 की फॉर्म में होता है, लेकिन हमको किस फॉर्म में मिलता है, एक यूजर की रिक्वायरमेंट की फॉर्म में मिलता है, जैसे यूजर को चाहिए होता है। इसी तरीके से बच्चों वो इन्फॉर्मेशन के टर्म में बच्चों आपको एज अ मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर की फॉर्म में आपको दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सॉन्ग सुनने हैं तो आपने माउस से क्या किया, उसको इनपुट दे दिया, सॉन्ग पर डबल क्लिक कर दिया, इन सॉन्ग जब ओपन होगा, बजेगा, है ना, एट द आउटपुट आपको क्या होगा, स्पीकर की फॉर्म में आपको सुनाई देने लगेगा। इसी तरीके से आपको कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो बच्चों क्या होगा, कीबोर्ड के टर्म्स में आप उसको कैलकुलेट करने के लिए डिजिट दे देंगे। उसके बाद बच्चों क्या होगा, एज अ फॉर्म ऑफ मॉनिटर क्या होगा, आपको शो होने लगेगा, है ना। तो बस यही चीज बच्चों होती है आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस में। अब देखो बच्चों, इनपुट डिवाइस क्या क्या होती है। इनपुट डिवाइस वो होती है, यहाँ पे यूजर क्या करता है, आपका डेटा देता है और फिर प्रोसेस होता है और इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में आपको एज ए आउटपुट क्या होती है, इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में आपको मिल जाती है। जैसे आपकी इनपुट डिवाइस क्या होती है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, तो ये सारी चीजें बच्चों क्या होती हैं आपकी इनपुट में आती हैं। चलिए, अब इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या है, यही मैंने आपको बताया कि आप क्या है, पीस ऑफ हार्डवेयर होता है जो आपका लेता है, इनपुट लेता है एज अ यूजर से, प्रोसेस करता है और आपको आउटपुट के फॉर्म में आपको दे देता है। अब जैसे कि मैंने इनपुट का बताया, जैसे कीबोर्ड से मैंने कैलकुलेशन करी, आपको एज अ फॉर्म में क्या हुआ, मॉनिटर की फॉर्म में आपको आउटपुट क्या हुआ, देखने के लिए मिल गया। सिमिलरली आपने क्या किया, आउटपुट किया मॉनिटर में। जैसे कोई एडमिट कार्ड आया आपका, तो यहाँ पे क्या हुआ, मॉनिटर में क्या हुआ बच्चों, आपको एडमिट कार्ड बच्चों क्या हुआ, आपको देखने के लिए मिल गया। क्या हो गया, देखने के लिए मिल गया। और आपके आउटपुट के फॉर्म में क्या हो गया बच्चों, प्रिंटर से वो पेपर क्या हो गया, आपको मिल गया, एक हार्ड कॉपी की फॉर्म में आपको मिल गया। तो ये होती है आपकी इनपुट और आउटपुट का। इनपुट डिवाइस बच्चों ये होती है जो मैंने आपको बताया, जो सिग्नल क्या होता है, सेंड करता है। अब इनपुट डिवाइस इतनी सारी होती है, चलो 1 बाय 1 इनपुट डिवाइस को भी समझ लेते हैं। कीबोर्ड क्या होता है बच्चों, कीबोर्ड सबसे ज्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंटली कीबोर्ड को क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे कि क्या करते हैं, हम डेटा को एंटर करते हैं। पहले के टाइम में कीबोर्ड 84 और 122 या 121 कीज में था, बट अब क्या है 104 और 108 के फॉर्म में, इस तरीके का जो बच्चों हमारा कीबोर्ड है। अब क्या होता है, माउस क्या होता है बच्चों, सबसे पॉइंटिंग डिवाइस होती है, जिसमें 2 आपका बटन होते हैं, लेफ्ट होता है, राइट होता है। लेफ्ट से आप करते हैं तो डबल क्लिक या क्लिक करके कोई भी सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर राइट वाला क्लिक करेंगे तो हर उस फोल्डर की या उस फाइल की आपको क्या होगी, प्रॉपर्टी मिल जाएगी। डिलीट करना है, रीनेम करना है, आपको जो भी कुछ करना है बच्चों, वो चीज़ क्या हो जाती है,
वहाँ से आपको मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा मेन्यूज आपको मिल जाते हैं। जॉयस्टिक बच्चों क्या होती है, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो क्या है आपके वीडियोस गेम के लिए खेलने के लिए यूज होते हैं, जिस तरीके से आपको पिक्चर में दिख रहा है। ट्रैक बॉल बच्चों क्या होती है, ट्रैक बॉल भी आपकी लैपटॉप की तरह होती है, सॉरी लैपटॉप और नोटपैड में यूज करते हैं। ये सिमिलर क्या होती है, एक माउस की तरह होती है। क्या होती है, एक माउस की तरह होती है, एज यू सी इन दिस फोटो। अब देखो लाइट पेन क्या होती है बच्चों, आपकी टच स्क्रीन होता है, टच स्क्रीन पे जो पेन होता है जिससे आप लिखते हैं, तो इस तरीके से ये भी क्या होती है आपकी एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, जस्ट लाइक अ पेन की तरह होती है। स्कैनर में बच्चों क्या होती है कि जब भी हम कोई भी स्कैनर में स्कैन करते हैं कोई भी फोटो हुआ, जैसे एग्जांपल मान लो आपको एडमिट कार्ड में कोई भी आपको फोटो लगाना है और अपने सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं, तो क्या करेंगे, पहले आप स्कैन में करेंगे। डायरेक्टली अगर आप करते हैं तो आपके क्या होते हैं, सिंपल फोटो को अगर अपलोड कर देते हैं तो उसमें क्या होते हैं आपके पिक्सल क्या होते हैं बच्चों, फटने लगते हैं। तो हमेशा क्या होता है, स्कैन करा के एक उसको पर्टिकुलर साइज में करने के बाद वो आपका क्या होता है, सेम होता है। अगर आप ऐसा उल्टा सीधा फोटो अपलोड कर दोगे तो जब एग्जाम देने जाओगे ना तो आपको चेक होता है, वेरिफिकेशन होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे गड़बड़ी आ जाती है, फिर आपको एग्जाम देने के लिए नहीं एंटर करने पड़ता, जाने नहीं देते। तो ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए बच्चों क्या होता है, सबसे पहले स्कैनर में स्कैन होती है, जो पिक्सल होते हैं एकदम साइज में होते हैं, और जो फोटो का साइज होता है वो भी आपका क्या होता है, अच्छे तरीके से साइज में आ जाता है, जिससे आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो। इस तरीके से बच्चा OMR शीट होती है। चाहे हम ऑफलाइन एग्जाम देते हैं, आपने दिया होगा ऑफलाइन एग्जाम, इस तरीके से ऑफलाइन एग्जाम देते हैं बच्चों। ABCD का जो भी आपका राइट आंसर वो लगाते हैं, जो एक्चुअल आपकी शीट होती है उस शीट से मैच करके आपका क्या हो जाता है, स्कोर निकल आता है। तो OMR शीट क्या होती है, ऑप्टिकल मार्कर रीडर। अब आती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR होती है। जितने भी आपके कैरेक्टर होते हैं उसको क्या करती है, 1 by 1 कैरेक्टर क्या करती है बच्चों, उसको टर्न करती है मशीन रीडेबल कोड में, और ये सारी चीज़ें कहाँ हो जाती है, सिस्टम मेमोरी में सेव हो जाती हैं। ठीक है, हर एक टेक्स्ट को क्या करता है, ये स्कैन करता है। इसी तरीके से वेब कैमरा होता है बच्चों, आपके लैपटॉप वगैरह में कैमरा होता है। इस तरीके से कैमरा भी बच्चों क्या होता है आपका, क्या होता है, इनपुट डिवाइस में आता है। अब आपका हो गया बारकोड रीडर। बारकोड रीडर भी बच्चों इस तरीके से बारकोड रीडर होता है, जिस तरीके से आपने बुक में देखा होगा, जब ये भी आप शॉपिंग करने जाते हो, है ना, आप शॉपिंग में भी इसको बारकोड को आप देखते हो, तो बारकोड में मशीन आप स्कैन करते हो, फिर आपको जो भी अमाउंट होता है सीधे सीधे निकल के आ जाता है। जब बुक लेने जाते हो तो बुक में भी एक बारकोड रीडर होता है, जब कभी भी क्या करते हो उस बारकोड को स्कैन करते हो तो वो क्या होता है, कभी कभी एक ऐप भी मिल जाता है उस बुक से ना, आपने देखा होगा, कभी भी लिया होगा तो उसका एक ऐप भी देखा होता है कि जितने भी सॉल्यूशन होंगे आपके उस ऐप से होंगे, तो आप उसको भी स्कैन कर लेते हो। तो ये सारी चीज़ें बच्चों होती हैं। अब होती है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में बच्चों क्या होती है, जो आपके आउटपुट के फॉर्म में मिलता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, आउटपुट की डिवाइसेस में मिलती हैं। ठीक है, आउटपुट क्या होता है बच्चों, जैसे कि हमारा मॉनिटर हो गया, मॉनिटर को हम VDU भी कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जितने भी आपके आउटपुट होते हैं, जो आपको आउटपुट आपको दिखाई देते हैं, है ना, जो भी आपने इनपुट दिया वो आउटपुट के फॉर्म में आपको क्या हो रहा है, विजिबल हो रहा है। तो ये क्या होता है बच्चों, जितनी भी चीज़ें आपकी होती है, जैसे आपकी कोई इमेज है स्मॉल स्मॉल डॉट्स में, वो पिक्सल की फॉर्म में आपको रेक्टेंगुलर दिखती है। अब क्या होते हैं, पहले के टाइम में मॉनिटर बच्चों क्या थे, आपके CRT थे, है ना, कैथोड रे ट्यूब इस तरीके से थे बड़े बड़े, है ना, एक साइज में एक तरफ रख देते थे, बार बार उसको उठाना बहुत मुश्किल हो जाता था। बट अब क्या हो गया, फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर आ गए हैं, इस तरीके के मॉनिटर आ गए हैं बच्चों। आराम से आपने देखा होगा सब जगह पे यही मॉनिटर आपके लगे हुए हैं, है ना। पहले के टाइम पे क्या था, CRT, अब तो CRT कहीं देखने के लिए भी नहीं मिलते हैं ना। अब देखो नेक्स्ट होता है आपका प्रिंटर। प्रिंटर बच्चों क्या होती है, ये भी आउटपुट डिवाइस होती है, जहाँ पे आप कलर या ब्लैक एंड व्हाइट क्या करते हैं, प्रिंटर को प्रिंट निकालते हैं एक पेपर की फॉर्म में। पहले क्या होता है बच्चों, इम्पैक्ट प्रिंटर होता था जिसमें रिबॉन लगी हुआ था। इस तरीके से अगर आपका प्रिंटर है, यहाँ पे आपका इस तरीके से पेज आप लिखते, पेज यहाँ पे डालते थे, यहाँ पे एक आपके बच्चों क्या होती थी, रिबॉन होती थी। तो वो रिबॉन इस तरीके से आपकी क्या होती थी, छपने के बाद वहाँ पे आपका प्रिंट आउट निकलता था। ये बहुत नॉइजी हुआ करता था उस टाइम पीरियड पर, इसकी कॉस्ट भी बहुत लो थी, है ना, टाइपराइटर की तरह था वो, खटखट खटखट आवाज़ होती थी इसमें। तो ये भी क्या था, दो तरीके का था, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेसिबल प्रिंटर। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपका इम्पैक्ट प्रिंटर कितने टाइप का होता है, या ये आपका प्रिंटर कौन से टाइप का है, तो आप आराम से बता दोगे डॉट मैट्रिक्स और डेसिबल प्रिंटर आपका क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है। अब नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या हुआ, जिसमें रिबॉन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, जिसमें कि अगर आप एक पेज को प्रिंट कर रहे हो तो मतलब पूरा पेज आपका प्रिंट हो रहा है, लेकिन उसमें क्या था, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट होता था, लेकिन इसमें क्या पूरा पेज आपका प्रिंट होकर आता है। ये बहुत फास्ट होता है, इसमें क्या होती है, नॉइज नहीं होती, एक्सेलेंस क्वालिटी का होता है, बेटर आपकी क्वालिटी मिलती है। अब ये क्या होती है बच्चों, ये क्या होता है आपका थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके टाइप हैं, ठीक है, ये क्या है इसके टाइप। अगर आपसे पूछा जाए इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, इन दोनों के क्या हैं, कौन कौन से इसके टाइप्स हैं, तो आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको बताना है। यहाँ पे क्या है, डॉट मैक्स प्रिंटर और डेजी प्रिंटर आपका एग्जाम्पल किसका है, किसके टाइप है, इम्पैक्ट के हैं। अब ये क्या है आपका नॉन इम्पैक्ट के क्या क्या है, इसके टाइप्स हैं, थर्मल
प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर। देखो गड़बड़ी करके नहीं आनी, मैं आपको क्लियर बता रही हूँ यहाँ पे। अब आता है आपका स्पीकर। स्पीकर पर जो बच्चों क्या है, स्पीकर तो आप ब्लूटूथ से भी आप क्या करते हो, फटाफट से कनेक्ट कर लेते हो, यहाँ बैठे हुए स्पीकर में आपके सॉन्ग सुन चल रहे हैं, है ना। तो स्पीकर क्या है बच्चों, आउटपुट डिवाइस है जो क्या कर रही है, आपको सॉन्ग सुना रही है। तो ये क्या है, आपके आउटपुट डिवाइस हैं। अब प्रोजेक्टर क्या होता है बच्चों, प्रोजेक्टर में क्या है, बड़ी बड़ी जगह पे बच्चों, जैसे कॉलेजेस में, स्कूल में पढ़ रहे हैं आप लोग, है ना, तो वहाँ पे क्या है, आपको थिएटर में ले जाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर कोई भी आपका बढ़िया सा क्या हो रहा है, एनुअल फंक्शन हो रहा है, तो आपको क्या होता है बच्चों, ऑडिटोरियम में बैठा के आपको वो प्रोजेक्टर में लाखों की संख्या में जो बच्चे होते हैं उनको एक साथ कोई भी प्रेजेंटेशन या कोई वीडियो, आपकी कोई पुराना कैसे स्टार्ट हुआ था कॉलेज और अभी कैसा हो गया है, ये सारी चीज़ें बच्चों आपको दिखाई जाती हैं। तो ये क्या होती है बच्चों, आपको प्रोजेक्टर की फॉर्म में दिखाई जाती है, जिसमें स्क्रीन में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपको दिखती हैं, जिसमें लाखों की संख्या में बच्चे क्या करते हैं, बैठ के क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट होता है प्लॉटर बच्चों। जैसे प्रिंटर में क्या होता था, प्रिंट होके आता है एक पेज की फॉर्म में, लेकिन प्लॉटर में क्या होती है, बड़ी बड़ी आपके बड़े बड़े लार्ज फॉर्मेट के इमेजेस, डायग्राम, ड्राइंग, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपके पेज में आती हैं, मतलब प्रिंट होके आती हैं। जिस तरीके से आपका वर्ड मैप हो गया, है ना, आपके घर का नक्शा हो गया, है ना, अब क्या हो गया, और यूपी का मैप हो गया, इंडिया का मैप हो गया, ये सारी चीज़ें बच्चों क्या हो जाती हैं, एसेक्ट्रा जितने भी मैप्स होते हैं वो सारे क्या आते हैं बच्चों, प्लॉटर में ही प्रिंट होके आते हैं। अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। ये क्या बच्चों, यूजर इसको दे रहा है डायरेक्टली, यहाँ पे यूजर से प्रोसेस्ड होके हो रहा है ना, ठीक है। आउटपुट यहाँ पे यूजर डायरेक्टली कमांड कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोसेस उसको कमांड कर रहा है, तभी तो आउटपुट की फॉर्म में आपको मिल रहा है। ये फ्रेंडली इंस्ट्रक्शन है, डायरेक्ट मशीन में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन ये मशीन इंस्ट्रक्शन क्या है, एक यूजर को दे रहा है, ये यूजर के समझ में आ रहा है। यूजर क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है और एग्जीक्यूट कर रहा है, ये एग्जीक्यूट कर रहा है, फिर बाद में क्या कर रहा है, दोबारा इसको दे रहा है, ये डेटा को एक्सेप्ट कर रहा है, ये डेटा को क्या कर रहा है, डिस्प्ले दिखा रहा है, पूरा करने के बाद डिस्प्ले दे रहा है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है इसका इनपुट, और ये क्या होता है, बहुत ही ईजी होता है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल क्या है, कीबोर्ड, आपका इमेज स्कैनर, माइक्रोफोन, पॉइंटिंग डिवाइस और जॉयस्टिक ये होती है। अब इसमें क्या होता है, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। अब आती है आपके स्टोरेज डिवाइस। क्या आती है, अब स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, स्टोरेज डिवाइस में बच्चों क्या होती है कि चीज़ें क्या होती है, आपकी स्टोर होती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। आपका सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है बच्चों, आपकी स्टोरेज डिवाइसेस में आती हैं। अब देखो ये आपका सीडी है, आपके मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क डिवाइस, पेन ड्राइव और इंटरनल कंपोनेंट बच्चों क्या होती है, जो सिस्टम के अंदर होता है। क्या होता है, अंदर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, रोम, रैम, आपका सीपीयू, ये मॉनिटर, ये सारी चीज़ें क्या है बच्चों, आपके इंटरनल कंपोनेंट्स है। और स्टोरेज डिवाइस क्या है, आपके एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। जैसे आपका रैम हो गया, मदरबोर्ड हो गया, प्रोसेसर हो गया, इस तरीके से। आप देखो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर बच्चों एक इंस्ट्रक्शन होता है, प्रोसीजर होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है, वो सारे क्या होते हैं, डिफरेंट टास्क आपके सिस्टम में होते हैं। ये आपका प्रोग्रामिंग कोड होता है जो एग्जीक्यूट करता है, आपके प्रोसेसर के साथ एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। जैसे कि आपका क्या हो गया, आपका MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, गूगल क्रोम, फोटोशॉप, माइस्क्यूएल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं बच्चों, आपके सॉफ्टवेयर में आती हैं। किस में आती है, सॉफ्टवेयर में आती हैं। चलो, अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपके दो तरीके के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये भी आप याद रख लो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से पूछे जाते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो ये क्या है बच्चों, आपको पता होने चाहिए, बिल्कुल। तो क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में, क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों, वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो डायरेक्टली क्या होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ कनेक्ट होते हैं, जो कंट्रोल करता है आपका कंप्यूटर को इंटरनली। अगर हमने अभी कोई भी इंस्टॉल करा, कुछ भी इंस्टॉल किया, विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो सामने से तो हमें दिख रहा है विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं, लेकिन उसका जो अंदर के विंडो का सिस्टम है वो क्या है, वो हार्डवेयर के साथ भी कनेक्ट है। जब भी हम सिस्टम को ओपन करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन आपके CD ड्राइव, प्रिंटर, जो भी आपका कनेक्ट है सिस्टम के साथ, वो सब चीज़ आपको लिखी हुई आती हैं। उस चीज़ में क्या करते हो आप, जितनी चीज़ आपने तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया ना, लेकिन वो सॉफ्टवेयर बैक टू बैक, मतलब उसके बैक में प्रोसेसर क्या हो रहा है, वो हार्डवेयर के साथ कनेक्टिविटी बनाता है। तो ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसकी, ये कंट्रोल करता है हार्डवेयर की डिवाइसेस को, लाइक प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइस, ये सारी चीज़ों को क्या है, इतने भी फंक्शंस होते हैं उनको क्या करता है बच्चों, स्टोर करता है, ठीक है, एकदम कंट्रोल करके रखता है। अब देखो टाइप्स क्या होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हुए, हमारी विंडोज हुई। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है बच्चों, एक यूजर क्या है, एक हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट हो रहा है। अगर सिस्टम किसके थ्रू, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। अगर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो क्या है, आपके लिए डब्बा है ना, तो इंटरैक्ट नहीं हो रहा। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है और कोई हार्डवेयर डिवाइस नहीं है तो भी आपके लिए क्या है, वो भी चीज़ बेकार है। तो दोनों एक दूसरे के साथ होनी चाहिए, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, होने ही चाहिए। इसलिए बच्चों क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यूजर क्या है, डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। लैंग्वेज प्रोसेसर की बात करेंगे, जो भी आपकी लैंग्वेज होंगी आपकी बच्चों, है ना, कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, सी हो गया, ये सारी क्या है आपकी लैंग्वेजेस हैं। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है बच्चों, कि आपकी कोई भी डिवाइस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो सिस्टम है और आपके पास प्रिंटर है। प्रिंटर का क्या है, आपने कनेक्ट करना है, आपने सोचा कि चलो प्रिंट आउट निकाल लेते हैं डायरेक्ट, लेकिन जब प्रिंटर के डिवाइसेस ड्राइव अगर आपके कंप्यूटर में नहीं है तो वो क्या होगा,
वो करेगा? बताओ, प्रिंट आउट करेगा? नहीं करेगा ना। तो सबसे पहले क्या होगा, उसके ड्राइवर डिवाइस भी उसमें क्या होने चाहिए, इंस्टॉल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंस्टॉल होने चाहिए कंप्यूटर में। अगर वो इंस्टॉल होंगे तभी क्या होगा, आपका प्रिंट होगा और तभी वो क्या होगा, पूरी कमांडो को लेगा। तो ये आपकी जैसे विंडो हो गई, iOS हो गई, एंड्रॉयड हो गई, लाइनेक्स हो गई, ये सारी चीज़ें बच्चों क्या आती हैं, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में आती हैं। ठीक है, अब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो स्पेसिफिक टास्क पे वर्क करता है। कोई ऑपरेशन क्या करता है, कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, उसको बोलते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे कि हमारा MS वर्ड हो गया, स्प्रेडशीट हो गई, ये सारी चीज़ें आपकी क्या आती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आती हैं। जैसे ये देखो, आपका ईमेल हुआ, ड्राइवर हुआ, आपका एक्सेल हुआ, ये सारी चीज़ें बच्चों क्या आती हैं, आपके ड्राइवर डिवाइस में आती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है आपका, टैब्स क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, एक जनरल पर्पस में होता है, एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में। जनरल पर्पस बच्चों नॉर्मल आपका जनरल पर्पस से होता है कि आपके ड्राइवर हो गए, आपकी यूट्यूब हो गया, ये आपके क्या जनरल पर्पस में हो रहा है। यूट्यूब की वीडियो सबको देखनी है, सबकी में दिख रही है ना। MS एक्सेल पे काम करना है, MS पावर पॉइंट पे काम करना है, इंस्टाग्राम पे वर्क कर रहे हो, व्हाट्सएप पे कर रहे हो, ये एक जनरल पर्पस के लिए होता है। लेकिन कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में बच्चों क्या होता है कि एक इंजीनियर एक डेवलप करता है, क्या करता है, डेवलप करता है कोई सॉफ्टवेयर को एक कस्टमाइज तरीके से कि वो स्पेशली उसी के लिए ही यूज होगा। तो वो होता है बच्चों आपका कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में आ जाता है। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लो। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है बच्चों, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये आपको फैसिलिटी देता है। क्या देता है, फैसिलिटी देता है। जिस तरीके से आपकी बॉडी को मेंटेनेंस की जरूरत होती है, खाना खाती है बॉडी, पानी पीती है ना, इसी तरीके से बच्चों क्या होती है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए क्या होती है, एक यूजफुल होती है, जिससे वो उसको संभाल के रखती है। जिस तरीके से जैसे हमारे सिस्टम में कोई भी दिक्कत आती है, वायरस आ गया फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, उसको एंटीवायरस की जरूरत पड़ेगी। अब आपको बुखार खांसी हो गई तो आप मेडिसिन लोगे ना अपनी बॉडी को उस तरीके से ठीक करने के लिए। तो सिमिलरली बच्चों क्या हो जाएगा, इसी तरीके से चीज़ें आपकी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, इसी तरीके से सिस्टम को भी क्या है, आपको एंटीवायरस की जरूरत पड़ेगी। अगर वायरस आ गया है तो सिस्टम स्लो हो जाएगा, है ना, तो उसको भी सही करना है, उसकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी, स्पीड कम देगा। तो आपको कैसे पता चलेगा, ऐसे ही पता चलेगा ना, जब बीमार हो जाते हैं तो एक दवाई की ज़रूरत पड़ती है। सिमिलरली सिस्टम को भी क्या है, एंटीवायरस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे बैकअप सॉफ्टवेयर क्या होगा, फाइल मैनेज करने के लिए हो गया, डिस्क कंप्रेस जो भी आपकी बड़ी बड़ी साइज़ की होती हैं, कहीं भी अपलोड करनी है आपको 420 अंडर आपको लिख दिया, जैसे कि अंडर 20 MB की फाइल ही आपकी क्या होगी, अपलोड होगी। अब मेरे पास तो 50 MB की फाइल है ना, तो क्या करेंगे, डिस्क कंप्रेशन टूल पे जाएंगे, वहाँ पे आप कंप्रेस करेंगे अपनी फाइल को और उसको 20 MB के अंदर उसको बना लेंगे और वो क्या हो जाएगी, डायरेक्टली आपकी अपलोड हो जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों होती है आपकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब बेसिक्स से मैं उसको डेफिनेशन बता देती हूँ कि हार्डवेयर क्या है, फिजिकल डिवाइस है कंप्यूटर की जो प्रोसेस हो रहा है डेटा के अंदर, और सॉफ्टवेयर क्या है, हमारा इंस्ट्रक्शन है जो एक्जैक्टली व्हाट टू डू, कंप्यूटर क्या कर रहा है। डेवलपमेंट की बात करेंगे, ये मैन्युफैक्चर में होता है, इसको डेवलप करता है, और इंजीनियरिंग क्या करता है, इसका उसको डेवलप करती है, उसको कस्टमाइज करती है अच्छी तरीके से। डिपेंडेंसी क्या है, ये बिना सॉफ्टवेयर के नहीं चल सकता, ये बिना हार्डवेयर के नहीं चल सकता। रिप्लेसमेंट की बात करेंगे, कोई भी हार्डवेयर खराब होता है, फॉर मॉनिटर कीबोर्ड हमारा खराब हो जाता है तो क्या होता है, उसको रिप्लेस कराना पड़ता है। लेकिन कोई भी सॉफ्टवेयर में करप्शन आ जाता है, करप्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो उसकी एक सॉफ्ट कॉपी हमारे पास होती है, उसको हम री इंस्टॉल करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल MS वर्ड मेरा खराब हो गया, इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो आपको अनइंस्टॉल करो और दोबारा से उसको क्या करो, इंस्टॉल कर लो, तो वो चीज़ वैसी की वैसी आपको बढ़िया तरीके से दिख जाएगी। अब बात आती है 4 टाइप्स के होते हैं, इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइस और इंटरनल कंपोनेंट्स। इसी तरीके से आपके क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 2 तरीके के होते हैं। वायरस का इफेक्ट कोई कंप्यूटर पे नहीं पड़ेगा क्योंकि वो हार्ड है ना, वायरस तो सॉफ्ट चीज़ों पे आता है ना, इसलिए सॉफ्टवेयर पे आ रहा है। क्या आ रहा है, सॉफ्टवेयर पे आ रहा है। अब क्या होता है आपका कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, ये सारी चीज़ें होती हैं। और आपकी क्या होती हैं, आपकी इसमें क्या होती है, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, SQL, ये सारी चीज़ें आपकी सॉफ्टवेयर में आती हैं। चलो इतनी बात भी कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है बच्चों, इंटरनेट के बच्चों होता है ग्लोबल नेटवर्क होता है, जो इसमें बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स क्या होता है, कनेक्ट होते हैं। जितनी हम फास्ट क्या करते हैं, अपने डेटा को एक्सचेंज करते हैं, है ना, ऑल अराउंड वर्ल्ड में। आप देखो इंटरनेट के क्या है बच्चों एडवांटेज, इंस्टेंट मैसेज, अगर हमें तुरंत मैसेज देना है तो तुरंत हम मैसेज कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, हमें कोई भी टिकट बुक करानी है, आप बिल भी पे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, फटाफट से। कॉलेज की फीस भी पहले हम जाने के बाद करते थे, लेकिन अभी तो बस साइट पर आ जाता है, फॉर्म फिल किया और तुरंत क्या कर दिया, हमने पेमेंट कर दिया। ऑनलाइन बैंकिंग में बच्चों ये क्या है, जब भी आपको अपना बैलेंस देखना है या कोई भी चीज़ ट्रांसफर करनी है या रिक्वेस्ट चेक करना है तो सब चीज़ आप क्या करेंगे, ऑनलाइन बैंकिंग में देख लेंगे। वर्क फ्रॉम होम में क्या करेंगे बच्चों, सारा काम क्या हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम से हो रहा है। अभी कोविड आया था रिसेंटली, आपने देखा होगा, आपके बड़े भाई बहन या आपके पेरेंट्स क्या कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम ही तो कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम ही तो कर रहे थे। तो यही चीज़ होती है बच्चों वर्क फ्रॉम होम की। अब एंटरटेनमेंट में बच्चों क्या है, आपका म्यूजिक के लिए, वीडियो के लिए, ऑनलाइन गेम्स के लिए। अब आप इतना सारा पढ़ते हो तो थोड़ा सा म्यूजिक, सॉन्ग ये सब सुनते हो तो थोड़ा सा माइंड क्या होता है, रिफ्रेश हो जाता है।
अब क्या होता है, डिसएडवांटेजेस क्या है, देखो टाइम बहुत वेस्ट होता है। अगर आपने एक रील देखी तो फटाफट आप रील देखने लग जाते हो। अगर आपने एक वीडियो देखी कोई फालतू की तो आप एक के बाद एक वीडियो देखने लग जाते हो। तो यहाँ पे बच्चों क्या करना है, टाइम को क्या करना है, बचाना है। क्या करना है, टाइम को बचाना है। ये आपकी बॉडी को खराब कर देता है। आपका इफेक्ट इतना पड़ता है इंटरनेट का, ठीक है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब कुछ चीज़ें आप ऐसी डाउनलोड कर लेते हो, फिर आपका अमाउंट एकदम कट जाता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, साइबर क्राइम आपके साथ हो जाता है। तो इस चीज़ से बचना है। और आपको क्या करना है, कोई भी OTP कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तो इस बात को याद रखिए, मैं बार बार आपको बताती हूँ। तो इस चीज़ से क्या करिए, अवेयर रहिए। अब आता है आपका इंटरनेट टर्म्स में क्या होता है, वेब पेजेस क्या होते हैं। वेब पेजेस बच्चों क्या होता है, एक सिंगल हाइपरलिंक फाइल होती है, उसको वेब पेजेस बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बुक का बताया कि बुक में पूरी क्या होती है, बुक है, और बुक का हर एक पेज क्या होता है, पेज होता है। इसी तरीके से वेबसाइट मेरी पूरी वेबसाइट है, और उस वेबसाइट का एक एक पेज को क्या बोलेंगे, वेब पेज बोलेंगे। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, टेक्स्ट होते हैं, फोटो होते हैं, डायग्राम होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होता है, और मैनी मोर चीज़ें होती हैं जो आपको व्यू होती हैं, आपको देखने को मिलती हैं उस वेब पेजेस पे, ठीक है। वेबसाइट क्या होती है बच्चों, कलेक्शन होता है वेब पेजेस का, www पेजेस का, फाइल्स का, है ना। वेब ब्राउजर बच्चों क्या होती है, ये एप्लीकेशन होती है, सॉफ्टवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं जितने भी क्या होता है आपका होता है, जैसे क्रोम, फायरबॉक्स, मोजिला, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एजेस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आपके किस में आती हैं, ब्राउज़र में आती हैं। क्या होती हैं, ब्राउज़र में आती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ब्राउज़र का काम कैसे होता है, मैंने आपको बताया था। क्लाइंट और सर्वर की बात करेंगे। क्लाइंट और सर्वर की बात बच्चों कैसे करेंगे, जैसे कि मैं हूँ क्लाइंट, ठीक है, मैं हूँ क्लाइंट, मैं हूँ कंप्यूटर पे वर्क कर रही हूँ, मुझे कुछ भी चीज़ सर्च करनी है, ठीक है, मुझे क्या करनी है, कुछ भी चीज़ सर्च करनी है, तो मैं क्या करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी। किसको रिक्वेस्ट करूँगी, सर्वर के पास रिक्वेस्ट करूँगी। क्या करूँगी, सर्वर के पास रिक्वेस्ट करूँगी। जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी बच्चों, वो एज अ रिस्पॉन्स क्या करेगा, आपको दे देगा। क्या करेगा, एज अ रिस्पॉन्स आपको दे देगा, ठीक है। अगर मैंने सर्च किया है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो एज अ रिस्पॉन्स आपको क्या हो जाएगी, क्लाइंट के पास आ जाएगी। क्या हो जाएगी, क्लाइंट के पास आ जाएगी। तो यही बच्चों पॉपुलर वेबसाइट होती है आपकी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला, सफारी, ओपेरा, ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी। चलिए अब क्या होती है, वेबसाइट्स क्या होती है बच्चों, ये वेबसाइट होती है। हर एक वेबसाइट बच्चों क्या होती है, एक ही सर्वर होता है, उसके पास क्या होता है, एक ही सर्वर होता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड मीडिया ओवर द इंटरनेट, उसे हम बोलेंगे वेबसाइट्स। क्या बोलेंगे, वेबसाइट। हर एक वेबसाइट के, जैसे फॉर एग्जाम्पल गूगल। अब गूगल का क्या है, एक ही तो वेबसाइट है। जब भी आपको भी वो गूगल करना है, मुझे भी करना है, तो सॉरी यूट्यूब करना है, तो हमारा गूगल करना है, यूट्यूब करना है, तो करेंगे तो एक ही से। वेबसाइट क्या है हमारी, एक ही है। इस तरीके से हमारा अड्डा 24/7 की वेबसाइट क्या है, एक ही है। यहाँ पे आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगे, सब चीज़ आपको क्या होगी, वहीं पे अवेलेबल हो जाएगी। बुक मिल जाएगी, ई बुक मिल जाएगी, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ये सारी चीज़ें बच्चों क्या होंगी, आपको अड्डा 24/7 पर ही मिलेंगी। चलिए अब क्या होता है बच्चों, इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए, ये इसका क्या है, आपका मेन पेज। ये क्या है, मेन पेज, होम पेज है। होम पेज को क्या बोलते हैं बच्चों, हम इसको बोलते हैं फर्स्ट पेज। क्या बोलते हैं, फर्स्ट पेज बोलते हैं। इसी तरीके से बच्चों ये होती है वेबसाइट। अब वेबसाइट दो तरीके की होती है, एक स्टैटिक होती है, एक डायनेमिक होती है, ठीक है। स्टैटिक में बच्चों क्या होती है कि चीज़ें आपकी फिक्स होती हैं। जैसे कि आपको प्रिंट, आपको क्या होता है, प्रिंट पेपर करता है ना, तो वो चेंज नहीं होता, तो वो तो वही काम करेगा ना। इसी तरीके से वेबसाइट पे बच्चों क्या है, सर्वर यहाँ पे देखेगा तो उसकी क्या है, चीज़ें फिक्स हैं। हिस्ट्री के टाइम की चीज़ें क्या होती थी, फिक्स। अब आपकी बैटल कब हुई है, बैटल ऑफ पानीपत कब हुई है, ये सारी चीज़ें चेंजेस हो सकती हैं। तो ये चीज़ क्या है, आपकी स्टैटिक वेबसाइट में चली गई कि चीज़ें आपकी क्या है, फिक्स्ड है। लेकिन डायनेमिक में क्या है बच्चों, इस तरीके से फॉर अड्डा की वेबसाइट में, अगर अब ये हमारा कोर्स चल रहा है, अब हम नया कोर्स लेके आ गए, CUET का, PG का, हम एक और नया कोर्स लेके आ गए, तो चीज़ें क्या अपडेट होती चली जा रही हैं, है ना, अपडेटेड होती चली जा रही है, बढ़िया चीज़ें आपकी आती चली जा रही है। तो इस तरीके से डेटाबेस पे क्या है बच्चों, नई चीज़ आ रही है, फिर डायनेमिकली क्या कर रहे हैं, हम जो भी सर्च कर रहे हैं वो उस चीज़ पे आ रही है, कस्टमाइज होती चली जा रही है। अब चलिए फटाफट से बच्चों आप एग्जाम्पल वो क्वेश्चंस बता दीजिए। इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट अलाउ अस टू रिव्यू, एक्सप्लोर इन्फॉर्मेशन ऑन द वेब। बताइए क्या होगा इसका आंसर, HTML, वेब ब्राउजर, IDE या लाइब्रेरीज। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, वेब ब्राउजर इज द राइट आंसर। वेब ब्राउजर कैन शो, वेब ब्राउजर क्या शो करता है, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो या ऑल ऑफ द एबव। तो क्या करेगा, ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बताइए, वेब ब्राउजर बच्चों क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है बताइए। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, जैसे मैंने आपको बताया गूगल क्रोम है ना, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारी चीज़ें क्या होती है बच्चों, एक साइट होती है जो www में होती है, ठीक है, अलाउ टू एक्सेस करता है। अब क्या होता है, इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट है जो रिटन एक्सेसिबल होता है थ्रू द इंटरनेट, आपका यूज़ करता है, पूरा नेटवर्किंग में यूज़ करता है यूजिंग अ ब्राउजर। तो क्या हो जाएगा आपका वेब पेज। जब भी आप ओपन करते हो तो वेब पेज इस तरीके से लिखा आता है, हाइपरलिंक्स होते हैं इतने सारे, है ना, वो सारी चीज़ें आपकी होती हैं। जब भी एक हाइपरलिंक को ओपन करोगे तो आपका एक नए टैब के साथ आपको चीज़ें क्या होती हैं, ओपन हो जाती हैं। चलिए बढ़िया। अब क्या होती है, इसमें कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन सा इनपुट नंबर और कॉमा कमांड्स होती हैं जो इसमें
कंप्यूटर में देता है आपका माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या ऑल ऑफ द अबव? बताइए क्या होगा? कीबोर्ड। कीबोर्ड इज द राइट आंसर। क्या आता है? नंबर ऑफ फंक्शंस की इन द कीबोर्ड कितने फंक्शंस की होते हैं? 12, 14, 13 या 15? तो क्या हो जाएगी? 12 फंक्शंस की होती है। क्या हो जाएगी? 12 फंक्शंस की हो जाएंगी। F1, F2 एंड अप टू F12 तक। क्या हो जाएंगे? F12 तक हो जाएंगी। चलिए आगे बताइए। विच डिवाइस अलाउड टू एंटर डेटा इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर? कौन इंस्ट्रक्शन देता है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ALU या CPU? तो आंसर इज व्हाट? इनपुट डिवाइस। कौन सा आपका क्या है? कन्वर्ट करता है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डेटा में, जो आपके फॉर्म में कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, कोई भी प्रोसेस कंप्यूटर को दे रहा है, तो क्या होगा बच्चों? वो इनपुट की फॉर्म में देगा, जिससे कि अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में उसको लेगा। अब क्या होगा? क्या आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर? का क्या पार्ट है? ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी, ब्राउजर या आपका A एंड B? तो ऑब्वियसली बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज द पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होगा? A एंड B। मेन फंक्शन क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर का? नॉट टर्न, जो टर्न हो जाएगा डेटा से किसमें? ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्फॉर्मेशन में। जो इनपुट से क्या हो जाएगा? आउटपुट में हो जाएगा। चलिए आगे बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल सॉफ्टवेयर? नहीं है, बताइए। नहीं है तो कौन सा नहीं है आपका? टर्बोसी कंपाइलर। अब फुल फॉर्म क्या है? GUI की। GUI की फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बताइए। विच अमंग्स द फॉलोइंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू क्रिएट, एडिट, प्रिंट? बताओ। स्प्रेडशीट, वर्ड, डेटाबेस या डेस्कटॉप पब्लिशिंग? बताइए व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका वर्ड प्रोसेसिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इसमें से कुछ नहीं होता। वो क्या है आपका? ड्राइवर डिवाइस नहीं होता, क्योंकि ये क्या है? सॉफ्टवेयर सिस्टम में है। चलिए नेक्स्ट बताइए। कौन सी ऐसी फाइल है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है टू द सर्वर से, और आप उसको देख भी सकते हो, रिट्रीव भी कर सकते हो? क्या हो जाएगा? डाउनलोड, शेयरिंग, अपलोडिंग या सेंडिंग फाइल? क्या हो जाएगा? सेंडिंग फाइल। बताओ विच इज द राइट आंसर? डाउनलोडिंग। क्या हो जाएगा? डाउनलोडिंग इज द राइट आंसर। ईच कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट रिकॉग्नाइज आ यूनिक। यूनिक क्या होगा? IP एड्रेस, HTTP या HTTPS या www? तो आप क्या करेगा? HTTP की फुल फॉर्म बताओ फटाफट। क्या करना है? फुल फॉर्म बतानी है। तो क्या हो जाएगा? आंसर इज व्हाट? IP एड्रेस। आप बताओ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, गूगल डॉस इज अ व्हाट? एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? बताइए ये किसका एग्जाम्पल है? ये क्या है आपका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। कीबोर्ड इज द काइंड ऑफ डिवाइस। कौन सी डिवाइस है? ब्लैक इनपुट आउटपुट या आपकी वर्ड प्रोसेसिंग? बताइए। हाँ, कीबोर्ड क्या है आपका? इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस। तो राइट आंसर आपका इनपुट डिवाइस हो गया। अब बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू और हाउ टू डू? तो क्या हो जाएगा? ये क्या करेगा? सॉफ्टवेयर करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी या ड्राइवर सॉफ्टवेयर? तो ऑब्वियसली ड्राइवर कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, ड्राइवर डिवाइस होती है। नाइस। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से कैसा मजा आ रहा है? बहुत बहुत थैंक यू बच्चों। अगर आपको अभी भी टाइम है, अगर अभी भी आपको क्या करना है, अभी भी बच्चों आपको क्या करना है, अगर एकदम डिटेल में पढ़ना है तो अभी भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। आप जाके ऑल कोर्सेज पे जा सकते हैं फटाफट, और UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे जा सकते हैं, लॉ एंट्रेंस पे जा सकते हैं, CUET पे जा सकते हैं। बच्चों देखो, अब यहाँ पे हमारा प्रथम 2.0 बैच अभी चल रहा है। 16 फरवरी से ही क्लास स्टार्ट हुई है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, आप सारी तैयारी कर सकते हैं एग्जाम से पहले तक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे देखो आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा, आपको यहाँ पे बुक भी मिलेगी। क्या मिलेगी? बुक भी। अगर आपको लेनी है बुक वगैरह तो आप जाके ले लीजिए। और बच्चों मेरा कोड लगा देना, मेरा कोड लगा देना मेरे प्यारे बच्चों, मेरा कोड लगा देना ASMI80। तो आपको क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर बुक लेंगे तो आप क्या वो जान देंगे? ASMI20 लगा देना बच्चों। अब आपको क्या मिलेगी? 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी। ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आप नहीं पूछ पाते हो तो डायरेक्टली आप मेरे से भी बात कर सकते हो, पूछ भी सकते हो। तो मेरे सारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम आपका बहुत पास आ चुका है। अब इधर उधर टाइम मत लगाइए और अच्छी तरीके से क्या कर लीजिए? पढ़ लीजिए। सो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।